राजेश गुप्ता जी, आप इस सवाल का जवाब दें जो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या इतना कुछ वहां पर बनाया गया है, इतना कुछ छुपाने को है कि आप लोग नहीं चाह रहे हैं कि इसमें किसी भी तरह की निगरानी का कोई स्कोप रह जाए? श्वेता जी, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि शायद भाजपा को दिक्कत इस बात की है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने लिए कोई बंगला क्यों नहीं बना लिया, मुख्यमंत्री के लिए बनाया। अब आरपी सिंह साहब ये जानते हैं कि शायद आने वाली 7 पुश्तों में भाजपा जीत नहीं सकती, इसलिए ऐसे खाली कराना चाहते हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्री के घर है, आप 3 महीने बाद चुनाव लड़ो, जीत के आप घुस जाना उसके अंदर। सिंह साहब, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप चुनाव लड़ लो, इस बार आप जीत जाओ, आप मुख्यमंत्री बना दे आपकी पार्टी। लेकिन हमने यार केजरीवाल जी ने अपना बंगला तो नहीं बनाया कि हरियाणा के किसी गांव में या दिल्ली के किसी शहर के अंदर उन्हें अपना कोई घर तो नहीं बनाया 100 गज का भी। अब आपको दिक्कत क्या है? मुख्यमंत्री का घर है साहब, पर्सनल घर नहीं है केजरीवाल जी का, इस बात को समझिए। अब जो मुख्यमंत्री बनेगा, आज आतिशी जी बनी, वो उसके अंदर गई, और 4 तारीख को जब अरविंद केजरीवाल जी ने चाबी दी, सबने देखा, मीडिया में चली, उस चाबी को उसी पीडब्ल्यूडी ने आतिशी जी को सौंपा, तभी तो आतिशी जी जाके बैठी। ऐसे तो थे था नहीं कि दरवाजा तोड़ के अंदर जाके बैठ गई, अपना सामान रखा। अब आपने बहुत इज्जत करी एक महिला की, जैसे मैं कह रहा हूँ कंजा के जमा रहे हो, तो आपने महिलाओं की, कन्याओं की इज्जत करी, सामान उठा के बाहर फेंक दिया। आप इस तरह की राजनीति करके आपको लगता है दिल्ली की जनता खुश होगी, ये दुनिया देख रही है? तो ये जो सवाल है बार बार, उसको, उसका एड्रेस है आरपी सिंह साहब, 6 फ्लैगस्टाफ रोड। ठीक है, आप उसको जो मर्जी नाम दिए जाओ, आप लोगों का काम है, अब नाम दे देते हो। कांग्रेस की हमारी बहन बैठी है, उनके बड़े नेता को आपने पप्पू कहना शुरू कर दिया, तो आपने मीडिया में चलाना शुरू कर दिया। अरविंद जी के मकान को आपने कह दिया शीश महल है। अरे यार, एक घर है, एक मकान है, मुख्यमंत्री निवास स्थान है। राजेश जी, एक और चीज जो है। उन्होंने उठाया था, जो हम ग्राफिक्स में भी इस समय दिखा रहे हैं, और मैं एक बार फिर चाहूंगी कि पूरे स्क्रीन पे हम दिखाएं कि जब जब दिल्ली में मुख्यमंत्री बदला है तो मुख्यमंत्री आवास भी, जैसे अभी आतिशी जी जहां रहती हैं वही पता शीला दीक्षित का, अगर हम वो ग्राफिक्स एक बार फिर दिखा पाए। जी देखिए, अरविंद केजरीवाल 6 फ्लैगस्टाफ रोड, सिविल लाइंस, ये अरविंद केजरीवाल का बतौर मुख्यमंत्री ये पता रहा। मदन लाल खुराना 33 शामनाथ मार्ग, उनसे भी आप और पहले की कुछ तस्वीरें देख लीजिए। साहिब सिंह वर्मा 9 शामनाथ मार्ग में वो एक मुख्यमंत्री रहते हुए रहे, सीएम बदले, आवास बदला। शीला दीक्षित AB 17 मथुरा रोड। तो इस चीज पर भी मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहती हूं कि दिल्ली में अगर सीएम आवास कोई आवंटित ही नहीं है तो आतिशी जी ने क्यों ये निर्णय लिया कि वो अरविंद केजरीवाल जी वाले निवास में रहेंगे? श्वेता जी, आपके सवाल में और जो आपने अभी 2 लाइनें बताई, उसमें आपका जवाब छिपा हुआ है कि दिल्ली के जो भी मुख्यमंत्री बने उनकी अपनी मर्जी थी वो कहां रहे, और केंद्र की सरकार ने उनके साथ में ऐसा नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी 5 साल प्रधानमंत्री थे, शीला जी की सरकार थी, थोड़ा बहुत झगड़ा था, लेकिन इस तरीके से अटल जी ने नहीं करा, इसलिए हम उनको आज इतना सम्मान देते हैं उनके जाने के बाद भी। अब बाद में कांग्रेस की सरकार रही तो इतनी दिक्कत आई नहीं, ऊपर भी और नीचे भी, केंद्र में और दिल्ली के अंदर। लेकिन जैसे साहिब सिंह जी ने करा, मदन लाल खुराना जी एक ही टेन्योर में 3 मुख्यमंत्री है, तीनों ने बंगले बदल लिए, आप ही ने अभी बताया। क्योंकि कहां आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, कोई लक्की नंबर के हिसाब से चलता है, कोई दिशा देखता है, कोई अपनी विधानसभा, क्योंकि विधायक नेताजी की अपनी विधायक वो भी होती है विधानसभा, दिल्ली विधानसभा वहां से पास पड़ती है। आप बात समझिए, एलजी का घर वहां से पास पड़ता है, जहां सीएम साहब अभी रहते थे, अरविंद केजरीवाल जी का जो निवास स्थान था, वहां से एलजी साहब का घर भी पास है, दिल्ली विधानसभा भी पास है, और एक आदमी जहां कंफर्टेबल है उसे काम कर रहे हैं। तो अब आप इस तरीके की चीजें करके 5 साल जब जनता ने दिए हैं ना, जनता ने 62 विधायक दिए, 5 साल तक का तो वेट कर लें। उसमें 5 साल में इतने अड़ंगे लगाना, काम को ना करने देना, मुझे लगता है ये बहुत ही शर्मनाक बात है, और इससे बचना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ इन लोगों से कि राजनीति करें, लेकिन इतने निम्न स्तर की ना। और आरपी सिंह साहब बहुत अच्छे आदमी, उस बात को समझेंगे कि गलत हो रहा है, मुझे मालूम है वो अभी मान लेंगे कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बताइए सिंह साहब। देखिए, पहले तो मुझे एक बात का जवाब देना जो अभी बीच में आशुतोष ने कही कि राहुल गांधी को नोटिस दे दिया गया, जहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब को नोटिस नहीं दिया गया। सर, नोटिस गुलाम नबी आज़ाद साहब को भी दिया गया, जरा आप चेक कर लीजिएगा। उन्होंने फिर अपनी चिट्ठी लिखी कि मैं अपने वे पे जो एक टाइम मिलता है कि आप अपने खर्चे पर जो मतलब अपनी जेब से पैसा देंगे और जो कमर्शियल रेंट है वो पे कर सकते हैं। ऐसे कई सारे सांसद हैं जो कमर्शियल रेंट देकर 6 महीने की या साल भर की एक्सटेंशन ले जाते हैं, एक नॉर्मल प्रोसीजर। इसलिए कहना कि नहीं गुलाम नबी आज़ाद पर शायद कोई स्पेशल कुछ प्रोसीजर हुआ, ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी जब सरकारी बंगला खाली होता है उसको हैंडिंग ओवर होती है पीडब्ल्यूडी को।
हमने देखा था अभी अखिलेश यादव जी ने जब हैंडिंग ओवर की गई तो टूटियां और वहाँ के एयर कंडीशन गायब हो गए थे। अभी हाल में एक और ऐसे व्यक्ति का बिहार से एग्जाम्पल आया जहाँ पर सामान गायब हो गया। तो एक बेसिक है कि हैंडिंग ओवर होता है, उसकी एक इन्वेंट्री लिस्ट बनती है, क्या क्या सामान अंदर है, जो सामान लगवाया गया वो सामान सब इन्वेंट्री में है या नहीं है। उसके बाद वो इन्वेंट्री पे चढ़ने के बाद वह सरकार वहां पीरियड तय करती है कि इसको बंगला अलॉट करना है। परंतु इस बंगले पे तो सीबीआई इंक्वायरी लगी हुई थी, और जिस व्यक्ति की ये बात करिए तारीख भी गलत बता रही है। ये 5 तारीख की चिट्ठी है, 4 की नहीं, शायद आप जानकारी ठीक नहीं है राजेश जी। 5 तारीख को उन्होंने चिट्ठी लिखी, 6 तारीख को हैंडिंग ओवर हुआ, और जिसको चाबी दी गई उसका नाम विजय कुमार था। विजय कुमार ने आगे चाबी दी प्रशांत रंजन को, रंजन जी ने दी मुकेश जी को, और मुकेश जी से चाबी पता लगी। आज तक चाबी पीडब्ल्यूडी के महकमे के पास नहीं पहुंची, आज तक नहीं पहुंची। वो तो मजबूरी में, जब आतिशी जी ने बिना आवंटन किए हुए, मैं इसलिए कह रहा हूं अगर आतिशी जी को भी बंगला मिला होगा तो उसकी एक आवंटन की चिट्ठी होती है। ये थोड़ा कि मैं ये जो दिमाग में चढ़ गया ना कि हम दिल्ली के राजा हैं, हम अपने महल में जाएंगे, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। वो जो केजरीवाल साहब ने छाती पीट पर कहा था हम दिल्ली के मालिक हैं, कहा था ना असेंबली के अंदर, हम दिल्ली के मालिक का गाना गाया था। ये दिल्ली के मालिक नहीं हो सर, आपको दिल्ली की जनता ने चुना है सेवा करने के लिए। आप तो कहते थे हम बिना बंगले के काम करेंगे, हम 3 कमरे के मकान में रहेंगे। हम आपने शीला दीक्षित के ऊपर क्या क्या आरोप लगाया था, 17 एसी है उनके घर के अंदर, पता नहीं क्या क्या आपने आरोप लगाया था, अपने बारे में नहीं बताते। परंतु जो मूल बात है, किसी भी जब भी कोई बंगला खाली होगा उसकी हैंडिंग ओवर होती है, उसमें एक लिस्ट बनती है भी क्या क्या सामान उसको जो अलॉट किया था वह सामान उसको मिला नहीं मिला। कोई भी उसके एग्जाम्पल्स कई सेट हो चुके हैं देश के अंदर जहां सामान व्यक्ति ले गया अपने साथ, और उसके बाद फिर वह दिया जा सकता है तो दिया जाएगा। एक दूसरा, जिसपे ऑलरेडी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, तो उसमें सीबीआई जांच भी करेगी भी ये जो आरोप हैं ये ठीक है या नहीं है, ये ऑलरेडी जांच चल रही है। तो इसमें ये बंगले का इशू क्या आ गया, और जहां वो रह रही हैं वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी वहां पे काम कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री निवास वो भी नहीं है, परंतु उस निवास पे मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने 5 साल अच्छे काटे थे जी। जी अनिका जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? श्वेता जी, मैं ये कह रही हूँ मुख्यमंत्री तो बिना पोर्टफोलियो के थे, ये कह रहे हैं ना मिलने आना जाना और सुविधाएं। और AB 17 में तो मनीष जी रहते थे मेरे ख्याल है, और वहां पर तमाम पोर्टफोलियो उनके पास थे। इशू वो नहीं है मैम, इशू ये है कि बात का बतंगर बनाने वाली बात है। लेकिन मैंने फिर अपने आप को रिपीट करूंगी, अगर आपको प्रेफरेंस, दिशा, वास्तु, जो भी आयोजी कह रहे हैं, अगर आपको वो पसंद है या आपको लगता है उसमें आप सक्सेसफुल रहते हैं, आप अप्लाई करिए ना। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब विंडिक्टिव पॉलिटिक्स करके कहेंगे कि नहीं नहीं आपको ये नहीं मिलेगा। तो मैं अपनी बात को फिर रखना चाहती हूँ कि अगर प्रोसीजर फॉलो करें, उसको रिक्वेस्ट भेजें कि मुझे ये पर्टिकुलर बंगला चाहिए, फिर ना मिले श्वेता जी, तो हम ये कह सकते हैं हाँ ये विंडिक्टिव है। लेकिन जब ये प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ तब आप एलिगेशन, मुझे लगता है बेमानी है। आप सिर्फ डाइवर्जनल टैक्टिक्स करके दिल्ली की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। और ये बहुत ही माइनर इशू है, मुझे लगता नहीं इस इशू को लेके आप पंजाब की बात कर रहे हैं और इन तमाम चीजों जोड़ रहे हो, ये अन्याय है। आप इस तरह से इसको मोल्ड मत करिए। आपको वो प्रेफर है, पूरे 60 के 60 विधायकों को अपील लगाइए ना कि नहीं, ये मुख्यमंत्री को वहां आराम है, वहां लोग मिल सकते हैं, और आप इसको मांगिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से। घर तो खाली है ना, किसी को तो देना ही है ना हमने, आप ले लीजिए, शान से रहिए। आशुतोष, केवल इसमें राजनीति, मतलब जिस चीज का जिक्र आपने भी किया कि ये गलत तरीका है और एक मिसाल नहीं कायम होनी चाहिए इस तरह की, लेकिन नियम कानून फॉलो करना कहां की गलती है? मतलब क्या नहीं किया जा सकता था ताकि ये विवाद ही, आपको मालूम है कि लगातार आप हर मुद्दे, चाहे जायज नाजायज, हर मुद्दे पर भिड़ंत होगी ही होगी। आपको मालूम है कि ये समय दिल्ली के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जो त्योहारों का समय जो शुरू हुआ है और एक तरफ से पराली जलने का समय भी शुरू होगा, एक ही साथ ये सारी चीजें होती हैं और दिल्ली ने कई सालों से भुगता है उसके साथ। लेकिन लग रहा है सब चीजों पर हावी आने वाला दिल्ली चुनाव हो गया है। देखिए श्वेता जी, ये सब कहानियां हैं, इन कहानियों का कोई अर्थ नहीं है। अजीत सिंह का बंगला 2014 में खाली करा लिया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं थे। चिराग पासवान जब बीजेपी के साथ नहीं थे तो उनका बंगला खाली करा लिया गया। अजीत सिंह कहते रह गए कि जिस बंगले में हम रहते हैं उसको चरण सिंह मेमोरियल घोषित कर दिया जाएगा। बाद में चरण सिंह को आप भारत रत्न देते हैं, लेकिन इस लायक भी उनके बेटे को नहीं समझा गया कि जबरदस्ती उनसे खाली कराया गया। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे थे, बीजेपी के साथ नहीं थे, सबको वो तस्वीरें याद है। आज वो बीजेपी के साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
मैं जो बात कह रहा हूं कि चलिए मैं मान लेता हूं कि आरपी सिंह ने अपना सामान वहां जबरदस्ती रखवा दिया। पीडब्ल्यूडी का एक तरीका ये होता है कि एक नोटिस आप दे देते उनको, या ऑफिसर जाता कहता मैडम ऐसा ऐसा हुआ, आपके नाम अलॉटेड नहीं, प्लीज आप इसको हटा लीजिए। लेकिन अगर आप चुनी हुई मुख्यमंत्री को अगर आप इस तरीके से बेइज्जत करेंगे और सामान उठा के फेंकवाएंगे, तो मुझे नहीं लगता इससे भारत का लोकतंत्र समृद्ध हो रहा है। और भारत में ऐसा कभी नहीं होता था, सामान उठवा के फेंकवाना और उसके बाद तमाम तरीके की कहानियां सुनवाना। अगर उस शीश महल में अगर कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो अरविंद केजरीवाल के जाने के पहले ही वो सारी चीजें बदल दी गई होंगी जो जिस और आरपी सिंह साहब इशारा कर रहे हैं। मैं एक दूसरे गहरे सवाल की तरफ इशारा कर रहा हूं। ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाती है और उनका अगले दिन एविक्शन नोटिस उनको आ जाता है और गुलाम नबी आजाद उस बंगले में बने रहते हैं? क्या राहुल गांधी से नहीं कहा जा सकता था नियम के अनुसार? आशुतोष जी, उन्होंने उसका जवाब दिया है अभी। आशुतोष, उन्होंने मैं कान की मशीन भेजता हूँ, सुनने में ऊंचा होने लगे क्या? मैंने आपको बीच में नहीं क्या टोका। कर रहे हैं आप आशुतोष? सिंह साहब प्लीज बी सिविल। आरपी सिंह साहब प्लीज बी सिविल। मैंने आपको बीच में नहीं टोका, आप मुझे बीच में मत टोकिए। मैं जो सवाल खड़ा कर रहा हूं कि जब अगर गुलाम नबी आजाद का एंटाइटलमेंट खत्म हो गया था तो राहुल गांधी की भी एंटाइटलमेंट खत्म हो गया था। अगर गुलाम नबी आजाद उस बंगले में रह सकते थे पैसे देकर या देकर, तो राहुल गांधी भी रह सकते थे। लेकिन राहुल गांधी का बंगला रह सकते थे, मैं भी कहता हूँ रह सकते थे। राहुल गांधी कहते मैं रहना चाहता हूँ। आरपी सिंह साहब राहुल गांधी कहते मैं रहना चाहता हूँ, चिट्ठी लिखकर कहते मैं रहना चाहता हूँ। आप इनको चुप कराइए भाई, मैं इनसे तूते मैमे के लिए नहीं आया हूँ। मैं आशुतोष जी वो कह रहे हैं कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और वो उसका खर्च उठाने को तैयार थे, इसीलिए वो आरपी सिंह जी थोड़ा संयम में रह के आप अपनी बात कह सकते हैं। जी श्वेता जी मैं जो सवाल खड़े कर रहा हूं वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एक सरकार जाती है, उसके बाद वहां के प्रधानमंत्री देश छोड़ के लंदन चले जाते रहने के लिए। क्या हिंदुस्तान वैसा होना चाहिए? क्या हम आशुतोष जी उससे पैरेलल हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा। श्वेता जी उससे पैरेलल आप कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं आशुतोष जी? पैरेलल ड्रॉ करना नहीं, ये पड़ेगा। थोड़ा अनफेयर हो रहा है। राजनीति इस देश के अंदर चल रही है। भारत में लोकतंत्र कायम है, आज उसके बावजूद यहाँ पर शांति से सब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। एक पत्रकार होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन तमाम इश्यूज को क्यों इशारा करूं। नहीं, जरूर देश के भीतर रहते हुए हर एक इशू का उठाना जरूरी है, पर और आपको नहीं पसंद है तो बात अलग है। नहीं, पसंद की बात नहीं है। देश की तुलना उन देशों से नहीं होनी चाहिए, भारत की तुलना उन देशों से। होगी तुलना इसमें, ठीक है, आपकी मर्जी है, पर उसकी तुलना करना मैं करूंगा। ठीक है, अब मेरा अधिकार है उस तुलना को अस्वीकार करना, क्योंकि भारत की तुलना उससे नहीं हो सकती है। यहाँ पर जनता श्वेता जी आपको तकलीफ होगी, माफ करिएगा, आपको तकलीफ हो, मुझे तकलीफ नहीं होती। मुझे भी इस देश से मोहब्बत है। मुझे लगता है कई भारतवासियों को तकलीफ होगी। जो ना पाकिस्तान से तुलना नहीं, उनको समझना चाहिए। आशुतोष जी ने जी, राजेश गुप्ता जी, आपको नहीं पसंद होगा, आपको नहीं पसंद होगा। मेरा पसंद नापसंद बहुत ही न्यूट्रल रहता है, इसीलिए मैं किसी उकसावे में आती हूँ, इसीलिए ठीक है। आशुतोष जी, मुझे पाकिस्तान से तुलना नहीं स्वीकार हुई तो मैंने आपको कह दिया। जी मैं सही तुलना कर देता हूँ। जी राजेश जी, चलिए करिए। मैं एक दूसरी तुलना कर देता हूँ कि जब किसी जयललिता जी के कपड़े के अलमारियां खोली जाएंगी, जूते निकाले जाएंगे, और करुणानिधि जी के साथ में जो होगा आपने देखा, तो क्या ऐसी तुलना चाहते हैं या ऐसी चाहते हैं कि जब अमित शाह जी को उठाया गया, उनको तड़ी पार करा गया, और जब अमित शाह जी बन गए तो उन्होंने जो हमारे कांग्रेस के नेता थे, नाम एकदम दिमाग में नहीं आ रहा, उनको हटाया गया। तो ये क्या हो रहा है? इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। खैर, मैं उस बात के ऊपर चले जाता। चिदम्बरम जी नाम मेरे ध्यान आ गया, चिदम्बरम जी के साथ करा गया। दूसरी बात यह है कि अभी आरपी सिंह साहब ने कहा कि गुलाम नबी जी ने चिट्ठी लिख दी थी तो कमर्शियल किराया ले लिया गया। पहली बात तो चिट्ठी में कुछ और ही लिखा था आरपी सिंह साहब, ये नहीं लिखा था कि मुझे बंगला में कमर्शियल रेट दे दूंगा। दूसरी बात, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं से बात करके आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी गारंटी है, आप किराया बता दीजिए उस बंगले का, हम किराया दे देंगे। भाई, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री से किराया चाहते हो तो हम जनता से जाएंगे, 10-10 रुपए इकट्ठे करके किराया दे देंगे। आप किराया बता दो, बताइए कितना किराया है उसका। किराया लेना चाहते हैं मुख्यमंत्री से। आप मालिक कौन है? जो किराया मांग रहा है वो हुआ ना मकान मालिक, जो किराया देने को राजी है वो मालिक कहां से हुआ भाई? तो दिल्ली के मालिक दरअसल एलजी साहब बने हुए हैं, आप लोगों ने उनको बनाया हुआ है। आप सत्ता को पीछे से दरवाजे से घुसना चाहते हैं सिंह साहब।
आगे से लड़िए, है। आइए मुद्दों को जनता में लेके आइए। हम आखिरी हिस्से में पहुंच रहे हैं। सरदार आरपी सिंह जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ। दिल्ली के लिए दावा आप लोग भी अपना पेश करते हैं। दिल्ली की जितनी जिम्मेदारी अगर आम आदमी पार्टी की है तो हर राजनीतिक पार्टी की है कि आम लोग यहाँ पर स्वस्थ सांस ले सकें। मैं ये आपसे केवल सवाल पूछना चाहती हूं कि आप कह रहे हैं कि ठीक है अभी नियम कानून नहीं फॉलो हुआ, वो सारी चीजें होनी चाहिए थी। जो चीजें राजेश गुप्ता जी कह रहे हैं, अगर वाकई ये चीजें कह दी जाती हैं, लिख दिया जाता है, ससम्मान वापस आतिशी जी वहां पर रहेंगी, उन्हें काम करने दिया जाएगा। अगर वो काम करना चाहती हैं तो क्या दिल्ली की जनता को इस बात के लिए आश्वस्त कर सकते हैं? ना किराया बता दो, हम दे देंगे। नहीं, बिल्कुल उसमें रह सकती, क्यों नहीं रह सकती? वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हो, बिल्कुल रह सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। परंतु प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा। और राजेश भाई, वो 4 लाख का कमोड बहुत महंगा है भैया, उसका किराया बनना मैं ही नहीं भर सकता। वो 4 लाख का जो इसमें पॉटी करने जाते थे मुख्यमंत्री जी, वो 4 लाख रुपए की है। जो जमीन के फर्श लगाया गया वो कई करोड़ों रुपए के, पर्दे लाखों रुपए के। अरे सुनो, आप आपने बोला ना लाखों रुपए के पर्दे लगाए गए। सुनो ना सर, आपने किराए की बात करेंगे सर। अरे सर लाखों रुपए के पर्दे लगाए गए, लाखों रुपए के पर्दे लगाए गए, और कितने रुपए के ऑटोमेटिक पर्दे लगाए। सुनो सर, प्राथमिकता दूसरी होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि चर्चा ये है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए।